अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास ओए माथ्यू पटना से वजन से वाटा जाए। प्रार्थना के साथ सुनिए। जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छुपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छुपाती, वैसे ही तेरी साया शरण का है हमारे, वैसे ही तेरी साया शरण का है हमारे। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 15 और 16 पद। तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। 16 क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंगों की अभिलाषा और जीवन का घमंड वह पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार ही की ओर से है। एक महत्वपूर्ण विषय पर प्रेरित यूहन्ना यहाँ बात कर रहा। आज हम लोग 15 पद में ध्यान करेंगे। यहाँ पर बताते हैं तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यहाँ पर एक बहुत बड़ा समस्या जो प्रेरित यूहन्ना हमारे सामने ला रहा। परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए बहुत बड़ा रुकावट क्या है, वही बात बता रहे। सांसारिकता, संसार से और संसार की वस्तुओं से इसलिए प्रेम नहीं करना। यूहन्ना ने हमें बताते हैं कि यदि पाप के अंधकार में चलते हैं, हम कहते हम ज्योति में हैं फिर अंधकार में चलते हैं। यूहन्ना पहला अध्याय का 1 पद में बताते हैं हम झूठे हैं। उन्होंने डायरेक्टली बात कर रहा। आप कितने भी अच्छा विश्वासी कहते हैं, आप धार्मिक बातों में आत्मिक बातों में काफी समय देता है, यूहन्ना डायरेक्टली बता रहा आप झूठा है क्योंकि आप ज्योति में चलते कहते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं कहते हैं, लेकिन आप अंधकार में पापमय जीवन में जीवन बिता रहे। अब यूहन्ना पाप के एक विशेष क्षेत्र की ओर हमारा ध्यान दे रहा है कि विशेष रूप से परमेश्वर के साथ हमारी संगति को खतरे में डालता है। ये और कुछ नहीं है, संसारिकता है। संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम ना करो। संसार से यूहन्ना जिस अर्थ में इसका प्रयोग कर रहा है वह ना तो संपूर्ण पूरा पृथ्वी को, ना ही जो मानव समूह जो आबादी है दुनिया में उसके बारे में नहीं कहता है। यूहन्ना रचित समाचार 3 का 16 पद में वही एक महत्वपूर्ण पद है। वह हम बताते हैं परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। वो प्रेम मानव जाति के प्रति प्रभु ने किया है, लेकिन हम बताते हैं संसार से प्रेम नहीं करना। ये दोनों बातों को हम अलग अलग रीति में समझना है। परमेश्वर लोगों को प्रेम करता है, लेकिन लोग में जो पाप का व्यवस्था है, संसार का जो व्यवस्था जो शैतान का अधीनता में है, जिस व्यवस्था परमेश्वर का खिलाफ में और अंधकार में ले जाता है, उससे हमें प्रेम नहीं करना। इसके बजाय पापी मानवता का वह समुदाय है
जो परमेश्वर के विरोध विद्रोह में एकजुट होता है। संसार बाइबल में दिए गए उदाहरण इस बात को समझाते हैं कि हमारी मदद करते हैं। उत्पत्ति 11वां अध्याय, हमें मालूम है नूह के समय में बड़ा जल प्रलय हुआ। इसके बाद परमेश्वर ने अचंभा रीति से उसको बचाया। इसके बाद में प्रभु ने जो आदेश दिया कि दोबारा जल प्रलय से मानव जाति को नाश ना करेंगे, लेकिन मनुष्य अपना बुद्धि को इस्तेमाल करने लगा। जो सांसारिक बुद्धि और सांसारिकता में उन लोग क्या किया, एक बाबेल टावर बनाया। किसका नेतृत्व में मालूम है? निम्रोद करके एक व्यक्ति का नेतृत्व में। लोग ये बात बताता है अभी परमेश्वर का हमें जरूरत नहीं है, कोई जहाज का जरूरत नहीं है। दोबारा जल प्रलय आने पर भी हम क्या करेंगे, ये टावर पर चढ़ेंगे और हम लोग महाजल प्रलय कुछ भी आने दो, उससे हम अपने आप को बचाएंगे। लेकिन बाद में हमको मालूम है परमेश्वर ने इस बाबेल का टावर जो 11वां अध्याय उत्पत्ति का किताब में उसको सत्यानाश किया। परमेश्वर का योजना था लोग पूरा दुनिया में फैल जाए, यही परमेश्वर का योजना था। लेकिन लोग एकजुट होकर के एक जगह में रहने का विचार किया। इसलिए बाइबल बताता है परमेश्वर का आदेश को पालन करना। यहाँ पर जो बात क्या है, संसार से प्रेम ना करो, अर्थात हम ना तो संसार की व्यवस्था से प्रेम करना चाहिए, ना कि उसके कार्य करने का तरीका से। मानव समाज में एक ईश्वर रहित शैतान का अगुवाई में चलने वाला एक तरीका प्रचलित है। हमें इस व्यवस्था से अलग होना चाहिए। प्रभु की इच्छा है तो कल भी हम इस विषय पर बात करेंगे। सुनने वाला सबको प्रभु आशीष दे। इस संसार का गलत तरीका से हम लोग निकलकर परमेश्वर को ध्यान देते हुए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताए। प्रभु के नाम की स्तुति हो, आमेन।